गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ ऋचा और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग बिज़ी बी ऋचा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं इस खूबसूरत नज़ारे से, खूबसूरत सुबह से। और ये जो है नज़ारा मेरी बालकनी से दिखता है, तो ये ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है इस कैंपस में जहाँ हम रहते हैं। और सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो उस बारिश और जो हरियाली का जो नज़ारा है ये आँखों को बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल में एक ठंडक सी आती है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बिल्कुल सुबह से तो नहीं शुरू कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को जो लंच उनका बनाया था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रहा था, तो फिर उस समय मैं शूट नहीं कर पाई। तो ब्लॉग की शुरुआत करूँगी मैं ख़ुद से। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, उसके बाद मैं नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद में फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वो सिंपल सा बहुत मेकअप, जैसे मेकअप क्या कह सकते हैं, वो जो बिल्कुल नेसेसिटी होती है कि भाई चेहरे को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, या फिर जो क्रीम मैंने आपको बताई थी, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। वही लैक्मे की क्रीम लगा रही हूँ मैं, और फिर मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ। आज मैंने बाल धुले थे व्रत के कारण, सोमवार को आज धुले थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से अपने बाल ठीक कर रही हूँ। और वही सिंपल सी जो नेसेसिटी होती हैं जो हम सब लोग लगाते हैं मैरिड लड़कियाँ, जैसे सिंदूर हो गया, छोटी सी बिंदी हो गई, बस उसी को मैं लगा रही हूँ। ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ। और इसके बाद फिर मैं पूजा करने चल दूँगी। पूजा करने के लिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और दिया बाती जला रही हूँ, बाती जला रही हूँ, दिया जला रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं धूप जलाने लगती हूँ। तो ऊपर एक्चुअली फ़ैन चल रहा है, तो जो लौ है वो बिल्कुल इधर उधर भाग रही थी, तो फिर बाद में मैंने फ़ैन बंद कर दिया था, तो उसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको जलाने में। और फिर मैं जल्दी जल्दी से उसको जला करके रखती हूँ। उसके बाद में चंदन का टीका लगाती हूँ। भोलेनाथ जी को चंदन का टीका लगाते हैं, उनको चंदन बहुत प्रिय है, तो फिर मैं उनको चंदन का टीका लगा रही हूँ, और एक खुद भी लगा लेती हूँ। उसके बाद में जो है मैं चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ। मैं नॉर्मली सोमवार को चालीसा पढ़ती हूँ और उसके बाद में आरती करती हूँ। ऐसा काम मैं प्रदोष के लिए भी करती हूँ, बस प्रदोष के में जो रखती हूँ उसमें एक व्रत कथा एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ। और आरती करने के बाद में फिर मैं सर झुका करके उनको भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद में जल का आचमन करती हूँ। आचमन करने के बाद में जो है हाथ जोड़ करके हम सभी के लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सभी के लिए जो है हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। और अभी तो मेरा नहाना धोना और पूजा साफ सफाई सब खत्म हो गया है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ जल्दी से चाय बनाने, क्योंकि बज रहा है 10:30, 10:30 क्या, 11:45 लगभग होने वाला है। तो मैं अब जल्दी से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है अभी तक, बस मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके और पूजा करने में लगी हुई थी, क्योंकि आज है सोमवार और आज है मेरा फास्ट। तो फिर जल्दी से चलिए चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद में फिर कुछ खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं। और यहाँ पर जो है फिर मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और गैस जलाने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा चीनी और चाय जो भी बिल्कुल वो होता है वो सब डाल देती हूँ। मेरी स्लैब में कुछ गिर गया था, तो मैं उसे पोंछने लग गई थी। तो फिर अभी जो है हाथ धुलने के बाद में फिर मैंने चीनी डाली है, चीनी और चाय डाल देती हूँ चाय बनाने के लिए। और उसके बाद में फिर जो है थोड़ा सा उठा लेती हूँ, थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च भी डालती हूँ मैं अपनी चाय में। क्या होता है कि आजकल कोरोना से बचने के लिए लौंग काली मिर्च सभी बोलते हैं काढ़ा पियो, जहाँ भी जो भी चाय डाल पियो उसमें भी डाल दो, तो फिर मैं लौंग काली मिर्च और अदरक डाल लेती हूँ। और इसके बाद में फिर जो है चाय में जो दूध डाल देती हूँ। चूँकि आज व्रत है तो मतलब ज़्यादा दूध की चाय बना लेती हूँ। तो फिर इस तरह से पूरी चाय बना करके जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं ले आती हूँ इसको अपने हॉल में। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा हॉल है। मैंने अपने घर का जो है होम टूर नहीं डाला है, जल्दी मैं डालूँगी। तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ, और जो प्रसाद मैंने भगवान जी को चढ़ाया था, बादाम और केले और किशमिश, वो प्रसाद में जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। यही जो टाइम होता है थोड़ा सा अपने लिए मिलता है, जिसमें आप आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। अभी लगभग 10:30 11 का टाइम हो रहा था,
11:45 तो चाय बनाई थी मैंने, 11 बज रहा था लगभग। तो फिर उसी टाइम पे मैं बैठ के अपना आराम से थोड़ा चाय पीती हूँ और प्रसाद पूरा ख़त्म करती हूँ। इसके बाद में फिर मुझे कपड़े डालने थे, तो फिर मैं कपड़े डालने के लिए उठ जाती हूँ और कपड़े लेकर के आती हूँ। ये कपड़े जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बालकनी है, दूसरी बालकनी है, थोड़ी बड़ी बालकनी है, हॉल के साथ में ही लगी हुई है। तो फिर मैं आज थोड़ी धूप निकली हुई है इस टाइम पे, तो मैंने देखा था तो मैंने कपड़े धो दिए थे। तो हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं और टी शर्ट्स हैं और ये मेरे कपड़े हैं, और एक बेडशीट चेंज करी थी मैंने अपने रूम की। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं, आज ये सारे कपड़े मैंने धो दिए थे। तो धूप अच्छी है तो तुरंत ही सूख जाएंगे। बारिश वारिश होती है तो बालकनी में फिर पानी आने लगता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि कपड़े इधर डालो उधर डालो। और चूँकि छोटा सा घर है, 2 BHK का ही है, छोटा सा ही घर है, तो उसमें ज़्यादा कपड़े इधर उधर डालने की जगह नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि धूप जब भी निकले तो मैं कपड़े धो लूँ, ताकि फिर मैं उनको आसानी से वो सूख जाएँ और मैं उनको तह लगा करके रख दूँ। तो फिर मैं कपड़े डल गए मेरे। अभी जो है मैंने अपना सब सारा काम फिनिश कर लिया है, मतलब चाय वगैरह भी पी ली है, और जो मुझे मखाने थोड़े से खाने थे वो भी मैंने भून के खा लिए हैं। अभी तो थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। आज एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल सुबह का रूटीन नहीं दिखा पाई, क्योंकि उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब मैं उठी थी लगभग 7:30 बजे, तो फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, मतलब लंच देना था उनको। तो फिर वो जो है, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उसको बनाने में, तो मैं शूट नहीं कर पाई उसको। तो उसके लिए सॉरी, मैं बिल्कुल सुबह से नहीं शुरू कर पाई। और फिर आज फास्ट था तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना था ताकि पूजा टाइम से हो सके। तो एक्चुअली लेट क्यों हो गया था, क्योंकि कल जो है ना संडे था, तो हम लोग रात में थोड़ा लेट से सोए। लेट से क्यों सोए, क्योंकि हम मूवी देखने लगे थे, वो सुशांत सिंह राजपूत वाली, दिल बेचारा। तो जिस दिन रिलीज हुई थी, मेरे ख्याल से फ्राइडे को रिलीज हुई थी, तो फ्राइडे को कुछ काम था तो हम लोग नहीं देख पाए थे। तो अभी फिर कल रात में हमने देखी, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। मतलब मूवी इतनी अच्छी है, मतलब अच्छी है। मैं किसी क्रिटिक की तरह उसको नहीं देख रही हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत के फैन की तरह उसे देख रही थी। और मूवी को देखते हुए मतलब लग रहा था कि अ, मतलब वो बंदा अभी हमारे बीच में है, वो हमसे दूर नहीं गया है। और मतलब मैं अभी भी बहुत इमोशनल हुई जा रही हूँ। मतलब वो सुशांत सिंह मेरा बहुत फेवरेट हीरो था। और जिस दिन हमने उसकी न्यूज़ सुनी थी, मतलब मैं संडे था और उस दिन, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं गई हुई थी यही स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए, बालों की स्ट्रेटनिंग करवाने गई हुई थी। और वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड ही है जहाँ से मैंने कराई है, तो उससे मैंने मतलब वो कर रही थी, अचानक से उसके फ़ोन पे मैसेज आया होगा, उसके भाई ने उसे बोला था, तो उसने मुझे बोला। और मुझे मतलब ऑल ऑफ सडन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो सुसाइड कर सकता है। उसने मुझे बोला कि रिचा, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। आई वॉज लाइक, कौन, वो धोनी वाला? तो मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। और मतलब वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। आप में से बहुत लोगों ने शायद उसे उसके जाने के बाद सर्च किया हो, लेकिन मैंने, मतलब मैं उसकी फैन थी। मैं उसे पवित्र रिश्ता के टाइम, जब वो सीरियल में आता था, तब से मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। मतलब फॉलो इन द सेंस कि मुझे वो अच्छा लगता था, उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी लगती थी, तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करी। तो मैं बहुत पहले से जानती थी कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और उसने मतलब दिल्ली से इंजीनियरिंग करी है, और फिर मतलब श्यामक डावर के उसमें उसने डांस क्लासेस ज्वाइन की थी, वहाँ पे डांस की उसने क्लासेस ली हैं। और बहुत ही, मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बंदा था, बहुत अच्छा था, थोड़ा डाउन टू अर्थ था, लोगों से बातें करता था, मतलब लोगों को रिस्पॉन्स करता था। इन द सेंस बहुत सारी चीजें उसको पता थी उसके, मतलब आप फेसबुक पे जाएंगे, उसके ट्विटर पे जाएंगे, तो वो जो जो बातें वो शेयर करता था, हो सकता है वो हम लोगों में से बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाएंगे, वो जो लैंग्वेज यूज करते थे। और मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ सब सोच के। और उम, मतलब वो पता नहीं किस डिप्रेशन में थे, ये तो भगवान ही जान सकते हैं अब कि क्या उनको प्रॉब्लम थी, क्या वो फेस कर रहे थे, जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हालांकि ये कदम बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको खुद नहीं पता होगा कि उनके पीछे उनके कितने फैंस होंगे जो उनके लिए ऐसे परेशान हो रहे होंगे। और उनके पापा की और उनकी बहनों की तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, फैमिली की तो बहुत ज्यादा
मतलब दिक्कत हुई ही है, बहुत परेशान हुए ही हैं वो लोग। तो इस ब्लॉग में मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके आसपास में कोई ऐसा लगता है कि कोई परेशान है, कोई डिप्रेस है, कोई किसी को आपकी मदद की जरूरत है, तो आप बेझिझक उसकी मदद कीजिए। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके आसपास कोई लगता है कि कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशान है, और तो आप आगे आइए, उसकी हेल्प कीजिए, उससे पूछिए, शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प किसी की जिंदगी बचा सके। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं अभी का अपना ब्लॉग जो है अभी एंड करती हूँ। और होप करती हूँ कि आपको मेरा चैनल या मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज़ मतलब अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी अपनी परेशानियों या फिर अपनी फियर को ओवरकम कर सकूं। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में दिस इज रिचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।